ये स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करना, बी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना, सी डेटा को एनक्रिप्ट करना, या डी डेटा को डिक्रिप्ट करना। तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना। ठीक है, ये डेटा को आईपी एड्रेस देता है जिससे डेटा अपने जहाँ उसको भेजा जाता है वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम एक लेयर पे काम करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, एचटीटीपी का पूरा रूप क्या है? एचटीटीपी ये वेब ब्राउजिंग करने वाला एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पहले ऑप्शन में ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये फुल फॉर्म है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, वेब ब्राउजिंग में एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? वेब ब्राउज़र में एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? ए ब्राउज़र के कार्यों को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, बी वेब पेज को बड़ा करने का तरीका, सी ब्राउज़र को अपडेट करने का तरीका, डी ब्राउज़र के डेटा को बैकअप करने का तरीका। तो वेब ब्राउज़र में एक्सटेंशन का मतलब होता है इसके कार्यों को बढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। फोर्थ है, आईपी एड्रेस का पूरा रूप क्या है? आईपी एड्रेस ये हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या इंटर प्रोसेस। तो इसका आंसर ए होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट से जुड़ा एक एड्रेस होता है जो कि हर एक डिवाइस में होता है। ठीक है, नोड में होते हैं। तो आंसर ए। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? इसके परफॉर्मेंस को मापने के लिए ए किलोहर्ट्ज़, बी गीगाहर्ट्ज़, सी टेराफ्लॉप्स, डी मेगापिक्सल। तो ये कभी ना कभी न्यूज़ में आया ही होगा। टेराफ्लॉप्स, सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस टेराफ्लॉप्स। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? डेटा भेजने के लिए टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एसएनएमपी, एचटीटीपी। तो एचटीटीपी तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर टीसीपी आईपी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपयोग में आमतौर पर उपयोग की जाती है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? ठीक है, तो एक टाइम पे इसका कीपैड मोबाइल था, उस टाइम पे डायल अप कनेक्शन, डायल अप के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। तो इसी तरह से इसका है ऑप्शन ए डीएसएल, बी पीएसटीएन, एसएनए, एलएएन, लैन। तो किस ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए डीएसएल। ठीक है। नेक्स्ट है, एंड्रॉयड में इंटेंट का क्या उद्देश्य है? नए एक्टिविटी स्टार्ट करना, डेटा संचारित करना, ब्रॉडकास्ट करना, उपरोक्त सभी। तो इंटेंट का उद्देश्य है ये तीनों है, एक्टिविटी शुरू करना, डेटा ट्रांसफ़र और ब्रॉडकास्ट भेजना। ठीक है, तो इसका डी आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, डेटा चैनल में बैंडविड्थ क्या दर्शाता है? ए डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम गति, बैंडविड्थ, बी डेटा को संग्रहित करने की क्षमता, सी डेटा की सुरक्षा स्तर, डी डेटा को एनक्रिप्ट करना। तो बैंडविड्थ डेटा की स्पीड दिखाता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम गति, इसका आंसर ए होगा, डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम गति। नेक्स्ट है, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? किस डिवाइस में एक बार स्टोर कर दिए तो कर दिए, बाद में उसको एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, सीडी रोम। रोम आ गया रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी हम सभी जानते हैं कि उसमें डेटा को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट है, ये बहुत इजी है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग के लिए ऊपर ही होता है
URL बॉक्स में HTTP। ठीक है, तो ब्राउजिंग के लिए जैसे आप नेट चलाते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो, तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आया था तीसरे जनरेशन से। पहले में तो मशीन लैंग्वेज था, वही बाइनरी कोड। दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, और तीसरे में ये मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर सी है, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में निम्न में से किस की का उपयोग करके इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। F3, Alt F3, कंट्रोल F3, शिफ्ट F3। तो इसका आंसर कंट्रोल F3 होगा, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो कंट्रोल F3। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है। पहली बार कौन सा कंप्यूटर वायरस बनाया गया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, पहला वायरस था क्रीपर। ठीक है, क्रीपर वर्ल्ड का पहला वायरस था। और भारत का पहला वायरस क्या था, हैप्पी बर्थडे जोशी। ठीक है, इंडिया का था। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को किस बटन से प्रारंभ किया जाता है। स्लाइड शो किससे स्टार्ट होता है। स्लाइड शो स्टार्ट होता है F5 से। ठीक है, ऑप्शन ए। मिनी कंप्यूटर को स्लाइड शो F5 ऑप्शन ए से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए मिड रेंज। नेक्स्ट है ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले सकें। बैकअप नहीं, डिस्क क्लीनअप, फाइल कंप्रेशन, इंस्टॉल प्रोग्राम। तो इसका आंसर सी होगा, साइज को छोटा करना किसी भी फाइल का फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन सी। रैम में स्टोर किया हुआ डाटा, रैम रैम में स्टोर किया डाटा परिवर्तन रहित होता है, यानी उसमें चेंज नहीं कर सकते। पावर के रहने तक ही रहता है, पावर बंद के कुछ मिनट तक ही रहता है, स्थायी होता है, और पावर फेल होने तक ही सीमित रहता है। तो रैम की बात करते हैं वोलेटाइल होता है, अब जब तक पावर मिलती है तब तक ही इसमें डेटा रहते हैं। ठीक है, पावर के जाते ही डेटा भी उसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट SQL में डेटाबेस की संरचना को परिभाषित और संशोधित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। परिभाषित और संशोधित करने के लिए ए है DDL, B DML, C DCL या D TCL। इनका सभी फुल फॉर्म भी लिखे हैं। तो परिभाषित और मॉडिफाई करने के लिए DDL का उपयोग किया जाता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम स्कैनिंग का क्या अर्थ है। एंटीवायरस में रियल टाइम स्कैनिंग, जब कंप्यूटर बंद होता है तब स्कैन करना। बी, जब भी फाइल या प्रोग्राम को खोला जाता है तुरंत स्कैन करना। सी, जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है तब स्कैन करना, या जब कंप्यूटर को अपडेट किया जाता है तब स्कैन करना। तो रियल टाइम स्कैनिंग का मतलब क्या होता है इन चारों में से। इसका आंसर है जब भी फाइल या प्रोग्राम को खोला जाता है तुरंत स्कैन करना। ठीक है, कंप्यूटर ऑन करते ही वो एक्टिव हो जाता है, या नेट चलाते रहो तो अपने आप एक्टिव हो जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती एंटीवायरस। नेक्स्ट है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब को जब क्लिक करते हैं तो उसके साथ कौन सा की क्लिक किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है शिफ्ट टैब को। ठीक है, शिफ्ट की। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो सीपीयू ये सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बूट प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूट लोडर को एक्टिवेट करना, या डी, बायोस यूईएफआई को चलाना। तो जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है, जब बूट होता है उसे कोल्ड बूट कहते हैं, पहली बार जब होता है तो इसमें सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, ये चेक करता है क्या सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। अगर सही है तो वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करता है, प्रोग्राम को लोड करता है हार्ड डिस्क से। ठीक है, OS को। तो ये ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया में पहला कदम पोस्ट होता है। नेक्स्ट, बाइट क्या है? सभी जानते हैं, बाइट 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। ठीक है, बाइट एक मेमोरी यूनिट है, मेमोरी मापने की। ठीक, साइज बताता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है, देखिए इसका बाइट क्या है? या कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी की मानक इकाई है। और बी, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है। सी, उपरोक्त दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हैं, ये मेमोरी की यूनिट है, साइज बताती है, और 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, रीड ओनली मेमोरी के लिए कौन सा सही है? इसे रोम कहते हैं। इसमें लिखे हुए प्रोग्राम के आउटपुट को केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु उसमें अपना प्रोग्राम संचित नहीं किया जा सकता, यानी उसे एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके कंप्यूटर में स्थायी कर दिए जाते हैं, जो समय अनुसार कार्य करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटर को निर्देश देते हैं। रीड ओनली मेमोरी तो पहला तो सही है, और उसमें इसे डेटा को एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रोम के टाइप होते हैं, ई रोम, ठीक है, पी रोम और पी रोम, तो इसमें डेटा को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो रोम के ही टाइप है, इसलिए इसका उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट है, UEFI का उद्देश्य क्या है? बायोस को प्रतिस्थापित करना और अधिक उन्नत बूटिंग विकल्प प्रदान करना। बी, कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाना। सी, हार्ड डिस्क स्पेस को कम करना। डी, कंप्यूटर की गति बढ़ाना। तो UEFI का उद्देश्य है बायोस की को प्रतिस्थापित करना और अधिक उन्नत बूटिंग विकल्प प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो OS को कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। ठीक है, ये हिसाब किताब, वस्तुओं का स्टॉक, तो बी सही है। सी, कंपाइलर नहीं है। डी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर कौन सा मुख्य घटक होता है जो CPU और अन्य घटकों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करता है? ए है चिपसेट, बी पावर सप्लाई, सी रैम स्लॉट, डी हार्ड डिस्क कनेक्टर। तो ये CPU में होता है, जो CPU और दूसरे जो यूनिट है, उसके पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, विनिमय करते हैं उनका। तो ये कौन करता है? ये चिपसेट करता है, मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, रैम स्लॉट भी मदरबोर्ड में होता है, लेकिन ये चिपसेट का काम है। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशन का समावेश होता है।
वीडियो टर्मिनल और वर्क स्टेशन का समावेश होता है। टर्मिनल। बी, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डेटा भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करते हैं। सी, उपरोक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका पहला कथन सही होगा। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल और वर्क स्टेशन का समावेश होता है। सॉरी, बी भी सही है। इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डेटा भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। इनपुट आउटपुट में सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से दूरसंचार प्रोसेसर है। मॉडेम मल्टीप्लेक्सर, फ्रंट एंड प्रोसेसर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका तो उपयुक्त दोनों है, मॉडेम मल्टीप्लेक्सर, फ्रंट एंड प्रोसेसर। ठीक है, मॉडेम मल्टीप्लेक्सर दूरसंचार में क्या होता है कि एक ही माध्यम से कई सारे डेटा उसमें भेज दिए जाते हैं। ठीक है, एक साथ भेज दिए जाते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचकर अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो एक साथ मिलकर जाते हैं, ठीक है, उसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और वहाँ जाकर अलग हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, फ्रंट एंड प्रोसेसर और मॉडेम मल्टीप्लेक्सर से दूरसंचार प्रोसेसर, दूर की डेटा भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि हमारे लैंग्वेज में जो डेटा उसमें डाला जाता है, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियाँ, आउटपुट युक्तियाँ, उपयुक्त दोनों, कोई भी नहीं। तो इनपुट युक्तियाँ ही कह सकते हैं क्योंकि इनपुट दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये कंपाइलर असेंबलर जरूरी नहीं कि हर जगह हो, इसे दूसरे भी रूप में कर सकते हैं। कंपाइलर क्या है कि इनपुट ही तो है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम और डेटा की स्टोरेज के लिए मेमोरी यूनिट, नियंत्रण कंट्रोल यूनिट, अंकगणित लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो स्टोरेज करना है हमें, मेमोरी यूनिट ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वे माध्यम जिनके ऊपर डेटा प्रेषित एवं प्राप्त किया जाता है। जिनके ऊपर यानी जिनके द्वारा। ठीक है, दूरसंचार चैनल एवं माध्यम के लिए सही कथन है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने। निम्न में से दूरसंचार चैनल एवं माध्यम के लिए सही कथन है, वे माध्यम जिनके ऊपर डेटा प्रेषित एवं प्राप्त किया जाता है। बी, दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न अंगों को जोड़ने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सी, उपयुक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, ऑप्शन ए सही है, जिनके ऊपर डेटा प्रेषित प्राप्त किया जाता है, और बी भी सही है। नेटवर्क के कई सारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको सबको जोड़ा जाता है माध्यम के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर, तो ये कई सारे बीच में इसके पार्ट्स जुड़े होते हैं, कई सारे पार्ट्स को जोड़ते हुए आता है। ठीक है, कहाँ तक, यूजर तक, जो पूरे इंडिया में बिछाया जा रहा है। ठीक है, तो सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीपीयू में निहित एक बड़ा बोर्ड है जिस पर बहुत से छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अन्य घटक होते हैं जो कंप्यूटर के कई अनिवार्य घटकों को स्थान देते हैं। मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, कुंजी पटल, इनमें से कोई नहीं। कुंजी पटल कीबोर्ड को कह रहा है। तो इसका सीपीयू में निहित होता है और कई सारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और दूसरे पार्ट्स होते हैं, कई अनिवार्य घटकों को स्थान देते हैं। मदरबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर, तो ये इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट, एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है। ए, ऐप की इंटरफेस डिजाइन करना। बी, ऐप की अनुमति और कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करना। ऐप का डेटाबेस प्रबंधन करना। ऐप की लॉजिक्स को परिभाषित करना। तो इसका आंसर बी होगा, ऐप की अनुमति और कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करना। ये मैनिफेस्ट फाइल का महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेटा चैनल के प्रकारों में कौन सा सबसे तेज और भरोसेमंद माना जाता है। डेटा चैनल यानी माध्यम जिससे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, सबसे एडवांस कौन सा है।
और सबसे रिलायबल, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल के चैनल, ट्विस्टेड पेयर चैनल, वायरलेस चैनल। तो इसका आंसर ये होगा फाइबर ऑप्टिक। ये सबसे अच्छा और बहुत ही हैवी डेटा फ्लो करता है, बहुत ही फास्ट गति से। आंसर ये होगा फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट लास्ट, निम्न में से कौन सा कथन कीबोर्ड के लिए सही है? कीबोर्ड के लिए पूछे, यह मानव के लिए सुगम ऑनलाइन इनपुट उपकरण है। बी, यह एक उपकरण है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति अनुपस्थिति को जांचता है। ये गलत है। वो OMR शीट की चेक की जाती है, वो दूसरा डिवाइस होता है। सी, बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है जहां अधिक संख्या में चेक आंके जाते हैं। तो कीबोर्ड का ऐसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं कि बैंक में हो या कहीं भी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बस सिंपल से मानव के लिए सुगम ऑनलाइन इनपुट उपकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। बस इतना ही है, बाकी देखते हैं दूसरे वीडियो में।